दिल्ली में हैं और दिल्ली में एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो धर्म के काम के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करती हैं और मैं सीधा आपको उन्हीं के पास ले चलता हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और धर्म की जहाँ पे आपने बात की है, तो हमारा खून ही सनातन है और पूरी पृथ्वी लोक पे सिर्फ सनातन ही खून है। और हमारा कार्य जो है पूरे देश में धार्मिक अनुष्ठान करना, जो कि बहक गए हैं लोग, अपने विचारधारा से विमुख हो गए हैं लोग, उन्हें वापस शुद्धिकरण अभियान में ले आना। जी, जैसा मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो संगठन चलाती हैं आप उसके बारे में बताइए। जी हाँ, मैं चलाती हूँ अमृतास वीरांगना संगठन, जिसमें वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम होता है और इसमें नारी सशक्तिकरण पे, जहाँ की नारी ब्रह्मांड पे अपना वर्चस्व बनाए रखी थी, वहां आज ये नारी घर तक में सीमित हो गई है। तो घर परिवार के साथ समाज जिस दिन नारी संभालेगी सर्वोपरि होगी। राजा राम भी सदैव सीता के साथ थे, भगवान विष्णु भी सदा लक्ष्मी के साथ थे, और जब नारियां काम संभालती है तो वीर पुरुष पैदा होते हैं। तो वहां से नारियों के ऊपर अत्याचार बंद हो जाएगा। नारियों को भोग का सामान समझने वालों का थोड़ा सा जो दिमागी स्तर है वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। जी, मैं अभी आपने नारी सम्मान की बात किया, तो मैं इसी आज ही कल में जो घटनाक्रम हुआ उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कोई नई उम्र के नहीं है, मौजूद आदमी है, सीनियर सिटीजन है, उन्होंने एक महिलाओं पे बहुत ही गलत कहा है, विधानसभा में कहा है, विधान परिषद में कहा है। तो आप उस चीज के लिए क्या कहोगे आप उनको? नीतीश कुमार जी की तो मैं समान अधिकार पार्टी की ओर से मैं बहुत बड़ी निंदा करती हूँ कि इस जो उन्होंने बयान दिया है वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। जो चीज पर्दे की है उसे पर्दे में ही रखा जाता है। आप हर चीज अगर मुंह से आप बोल देते हैं, इस कीचड़ को, वो भी संसद में, जहां पे संस्कृति और जहां से हमारी पूरे देश का निर्माण होता है, वहां पे उन्होंने गंदगी फैलाई है। जो इन्होंने संस्कृति पे वार किया है, ऐसे में उन्हें अरेस्ट भी करना चाहिए और उनके अस्तित्व को खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो समाज में जहर फैला रहे हैं। अच्छा, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जब नीतीश कुमार का मैं फैन खुद रह चुका हूँ कि वो अच्छा काम उन्होंने बिहार में किया। क्या इससे पहले क्या कभी आपने कल्पना किया था कि वो ऐसा बोलेंगे? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार जी ऐसा बोल सकते भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। नीतीश कुमार जी के साथ वैसा ही घटना हुआ है जैसे कि हमारे आज अगर हम और आप हिंदू हैं तो हमारे पूर्वजों ने तलवार के नोक पे सलवार नहीं पहना, वीरता दिखाया, और जो आज सलवार पहन चुके हैं, जो आज आतंकवाद के रास्ते पे चल चुके हैं, तो वो देश से विमुख ही तो हो गए अपने धर्म से, तो वो किसी और दिशा में चले गए हैं। वैसे ही नीतीश कुमार जी भी आज धर्म से विमुख हो गए हैं, इसीलिए ये वाणी उनकी निकली है। तो आप क्या चाहती हैं नीतीश कुमार के लिए, कोई आप संदेश देना चाहती हैं? नीतीश कुमार जी के लिए मेरा यही संदेश है कि अपनी मान मर्यादा को संभाल के रखें और देश की संस्कृति पे आघात न करें। एक आपसे जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आपके साथ एक महाराज जी थे और काफी तेज उनके चेहरे पे था, तो मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, ये श्री कृष्णा संजय जी महाराज जो पूरे देश में श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहे हैं, और ये पुराण औरों से अलग है। औरों से अलग इसलिए है कि सब लोग राधा के रासलीला की बात करते हैं, जहां पे मैं निंदा करती हूँ। जो हमारे योगेश्वर थे, जो पूरी तरह चरित्रवान थे, 16 कलाओं से पूर्ण थे, उनकी वीरता भरी गाथा है, और पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा का नाम ही नहीं है। तो हमारे गुरुजी इसी बात पे सभी को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे योगेश्वर वीर पुरुष आए सबको संदेश देने के लिए। अच्छा, हम लोग दिल्ली की राजधानी में या देश की राजधानी दिल्ली में हैं, और मैं दिल्ली के बारे में भी आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि अरविंद केजरीवाल के कई मंत्री जेल चले गए और खुद वो भी जेल जाने की तैयारी में हैं। तो आप इस वाले मुद्दे पे क्या कहना चाहते हो? कहते हैं कि हम दिल्ली जेल से ही जो है सरकार चलाएंगे, तो क्या कहना चाह रही हो आप? दिल्ली में जो हम सभी लोग रह रहे हैं उन्हें खुद ही पता है हमने क्या पिया है दिल्ली में। यमुना देखिए तो
यमुना की जो बेइज्जती है, जो गंदगी है, वो हमने महसूस किया है छठ पूजा के समय में। जब मैं वहां पे गई तो उसमें आप हाथ कैसे धोएंगे, पैर तक तो आप रख नहीं सकते हैं। इस तरह से यमुना की हालत थी। पोल्यूशन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने रोका ही नहीं कुछ भी ना। उन्होंने वहां से जल रहे थे हमारे पुआल जिसको बोलते हैं आप लोग पंजाब में, जी हाँ, तो वो सारी चीजों पे कभी उन्होंने रोक नहीं लगाई। लेकिन जब वो भाषण देते हैं तो उन्होंने ऐसा भाषण दिया सबको बेवकूफ बनाने वाला, और सबको दिखाई दे रहा है दिल्ली की हालत जितनी बुरी हालत में हुई, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, आप हिंदू समाज से कोई लास्ट के उसमें अपील करना चाहते हैं, विधानसभा के चल रहे हैं, तो कोई अपील हिंदू समाज के लिए करना चाहते हो आप? हिंदू का हिंदुत्व होना, हर एक त्योहार का होना, वो इसलिए होता है कि आप परिवार वाले इकट्ठे हो जाए, ये ताकत है। समाज इकट्ठे हो जाए दिवाली पे, ये ताकत है। दीप यज्ञ का मतलब हम पूरे समाज एकजुट हैं, ये ताकत दिखाने का समय आ चुका है। हमारा दिल्ली घिर चुका है, देश घिर चुका है। अगर हमारा बंगाल कट चुका है देश के 200 जिले, हाँ जिले, उसका डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। उसी तरह से हमारा पाकिस्तान कट चुका है, बांग्लादेश भारत से कट चुका है। अब भारत को कटने मत दो, हिंदू एकजुट हो जाओ, अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटने मत दो। ये हम रीता मौर्य जी, जिन्होंने अपने दिल की बात आप सब लोगों से कही, और आप इनके दिल की बात को, इनके मन की बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।